दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल श्रमिक मंत्र। अब उत्तराखंड में दिखाई देगी महागठबंधन। जी हां, आंदोलनकारी व जनता कैबिनेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने श्रमिक मंत्र संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने प्रदेश की नवनिर्माण के लिए प्रदेश के अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा कि अब वो सही समय आ गया है और सभी पार्टी को एकजुट होकर पिछले 21 वर्षों से सत्तासीन राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। भावना ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब तक एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सत्ता में काबिज रही है और दोनों ही यह राष्ट्रीय पार्टियां प्रदेश को पीछा धकेलने के काम किया है और आगामी विधानसभा में राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पर आएंगे और पूर्व की राजनीतिक मिथक को तोड़ने का काम करेंगे। आंदोलनकारी भावना ने यह भी कहा कि उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है और इस प्रयास में वह कितना सफल हो पाते हैं या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भावना ने बताया कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वह अपने निस्वार्थ भावना को छोड़कर प्रदेश को बचाने के लिए आगे आए और इस काम के लिए वह पूर्व सैनिक पीसी थपलियाल को जिम्मेदारी दी है और थपलियाल इस काम को कितना बखूबी निभा पाते हैं या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए भावना पांडे की ये पहल की। जी भावना पांडे, जिस तरीके से सूत्रों से खबर आ रही है कि आप लोग बहुत जल्द एक अलायंस के साथ मिलने वाले हैं, करने वाले हैं, तो क्या लगा इससे रणनीति बन रही है आप लोगों की? कैसा माहौल बन गया या आपको लगता है भाजपा वर्चस अलायंस होने वाले हैं या क्या लगता है कि आप लोग हल्का पड़ रहे हैं, एकजुट होने में फायदा है? नहीं, हल्के की बात नहीं है। देखो, मैं तो खुद ही भाजपा और कांग्रेस का अकेला विकल्प हूँ। मैं तो उत्तराखंड की बेटी हूँ और आज 70 सीटा हर आदमी चाहता है कि ये नेताओं की शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे फ़ोन आता है युवाओं के, इतने फ़ोन आते हैं कि ये नेता रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं क्या रिपीट करूँगी, तुम मत करना रिपीट, ये कोई नहीं चाहता। ये है कि मेरा तो सिर्फ पार्टी जितने सीनियर लोग हैं, आज इतने पुराने टाइम से हमारी यूकेडी पार्टी है, जन्मदाता है हमारी यूकेडी, क्या कहते हैं उसकी आंदोलन की, और इस तरह कई पार्टियां और भी हैं। मैं कह रही हूँ कि सब लोग सामूहिक मीटिंग करो। अगर उसमें से कोई जीतता हुआ कैंडिडेट, मैं सबका सम्मान करना चाहती हूँ, अगर जीतता हुआ कैंडिडेट होगा तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वरना मैं तो अकेले लड़ी रही हूँ। मैं तो सिर्फ सम्मान दे रही हूँ सारी पार्टी के लोगों को और सारी पार्टियाँ एक हो जाएँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पांडे जी, जो मैडम ने भावना मैडम की पहल करने जा रही है उसमें आपको आगे आपको ही किया है, नेतृत्व आपके एजेंडे में किया जाएगा, कैसे देखते इस नेतृत्व को? आपको लगता है बहुत राह आसान नहीं दिख रहा आपको? नहीं, इसमें ऐसा है क्योंकि उत्तराखंड में ये माना जाता है केवल दो विकल्प रह गए हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस का, और इन दोनों विकल्पों को दरकिनार करना बहुत मुश्किल हो रहा है और इनके अतिरिक्त एक तीसरा विकल्प उभरने की कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहे हों। अब जितने लोग तीसरे विकल्प को खड़ा करना चाह रहे हैं ईमानदारी से, उनके वोट तो बढ़ जाएंगे उतने हिस्से में, और ये भाजपा कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अक्षुण्ण रहेगा। तो जो वोट बढ़ जाएंगे इनको तीसरे विकल्प की, तो कदाचित ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि ये जो तीसरे विकल्प वाले हैं, जो हर कोई ईमानदारी से तीसरे विकल्प की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल बना के या संगठन संगठन बना के या भावना जी की तरह कोई दल बना के भी, उन लोगों के आपस में तालमेल होना चाहिए। सोच करते हैं आपको वही पार्टी, आपको जो केंद्रीय नेतृत्व लोग बैठे हैं, जम के जमाने से बैठे हैं, वही आपकी बात को मानेंगे लगता है? क्यों नहीं मानेंगे? हम उनको समझा के आए हैं। बाकायदा चिट्ठी है हमारे पास उनकी, वो बिल्कुल कैसे चले जाते, जन भावनाओं के विपरीत कैसे जाएंगे वो? उनको एक होना पड़ेगा और हम जो कल से प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सारे दलों को एकजुट करके और एक ऐसी हाई पावर कमेटी बनाएंगे जो ये देखेगी कि कहाँ पे कौन उम्मीदवार जिता हुआ है, और जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने की ताकत रखता हो उसको हम टिकट देंगे, अपना समर्थन देंगे, ये तय है। कितने दौर की बात होने वाली है? कल से लगभग देखिए, इस प्रयास में मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था और इस प्रयास को